गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू मंजिल क्लास में आपका स्वागत है। जो आपके बीच क्लास 12th के यूनिवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन जो बिहार बोर्ड 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि 10वीं कक्षा व 11वीं कक्षा में आप लोग इस मान के बारे में जानते होंगे। एकदम आपको हम फिर इनसे मानों के बारे में रिकॉल करा दें और रिवाइज करा दें। चलते हैं कि यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 50 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और कोस 50 डिग्री का मान 1/√2 होता है। उसके बाद कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 50 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, और टेन 90 डिग्री का मान इनफिनाइट होता है। इसी प्रकार कोट 0 डिग्री का मान इनफिनाइट होता है, कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है, और कोट 50 डिग्री का मान 1 होता है, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और कोट 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसी प्रकार सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, और सेक 90 डिग्री का मान √2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, सेक 90 डिग्री का मान 0 होता है। कोसेक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, कोसेक 50 डिग्री का मान √2 होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पे रेडियन और डिग्री में यहाँ पर देखे हैं, रेडियन 30 डिग्री का मान π/6 होता है, और 10 डिग्री का मान रेडियन में π/4 होता है, और यहाँ पर 60 डिग्री का रेडियन मान π/3 होगा, और यहाँ पर 90 डिग्री का रेडियन मान π/2 होगा, और 180 डिग्री का मान रेडियन में π होगा। ठीक, आप लोग 10वीं बार का आप लोग अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं क्लास 12th की थ्योरी में। थोड़ा बहुत हम इस थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। यहाँ पर किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका फंक्शन 1 या 1 फंक्शन हो। तो यहाँ पर किसी भी प्रतिलोम का फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह फंक्शन या प्रतिलोम 1 या 1 फंक्शन होगा। यहाँ पर हम जानेंगे 1 फंक्शन। यहाँ मान ले कोई फंक्शन है जो 1 या 1 फंक्शन एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। किसी फंक्शन ने या प्रतिलोम तभी अपना एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन या प्रतिलोम 1 या 1 फंक्शन हो, तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम जानते हैं 1 फंक्शन क्या होता है। 1 फंक्शन या लिमिट, यहाँ माने कि ए सेट और यहाँ पर बी सेट है। मान लीजिए 1 है, -1 है, 2 है, यहाँ पर 2 है, -2 है, 4 है, 6 है। यहाँ ए हमारा ए सेट है और बी सेट। माने कि यहाँ पर कोई फंक्शन एफ है या 1 फंक्शन हमें यह पता चलता है कि ए के भिन्न अवयवों का प्रतिलोम बी में भिन्न अवयव में हो। यानी यहाँ पर जानते हैं इसका प्रतिबिंब यहाँ 2 होगा, इसका -2 होगा,
इसका 2 होगा। यही इसी को हम 1 1 फंक्शन बोलेंगे, यानी कि एक यहाँ ए का प्रति अवयवों का प्रतिलोम का जो होगा, जो बी के भिन्न अवयव में होगा, इसी को हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ चलते हैं 1 2 फंक्शन। 1 2 फंक्शन तब हम बोलेंगे, मानिए कि यहाँ पर ए और बी यही सब सेट है, समुच्च है, जो ले लेते हैं 2 4 6 4 -2 सॉरी 8 10 12, यह कोई फंक्शन है एफ यहाँ, और यह इसे प्रति अपना प्रति बना रहा है 4 6 12, यानी 1 2 फंक्शन हम उसे बोलेंगे बी का प्रत्येक अवयव कम से कम ए में हो, तो उसे हम 1 2 फंक्शन बोलेंगे। हम यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन से हमें यहाँ 1 2 फंक्शन हम उसे कहेंगे, यानी बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो इसे हम 1 2 फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे भाई हम लोग का पास ये 1 1 फंक्शन हमें लेने का चर्चा बेसी हमें नहीं करना है। हमें डाटा आपको मेरे पास भाई टाइम बहुत कम है, अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आप लोग का हम अभ्यास कराएंगे, आप लोग क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ सिंबल यानी कि संकेत, समरी, सारांश, सारांश, एक सारांश, यहाँ करते हैं एक में y बराबर साइन इनवर्स x। ये हमारा 1 मिनट अच्छा बात है भाई। फलन फलन डोमेन रेंज, हम चलते हैं y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर कोस इनवर्स x, y बराबर टेन इनवर्स x, उसके बाद कोट इनवर्स x, y बराबर सेक इनवर्स x, y बराबर कोसेक इनवर्स x। जाने कि हमें फलन का डोमेन या रेंज क्या होता है। इसका होगा -1 से +1 की होगा पार्टी भाई रेंज। इसका होगा -π/2 से +π/2 की और होगा। ये हुआ साइन के। हम कहते हैं कोस के 10, ठीक। इसके बाद यहाँ पर होगा कोस के होगा -1 से +1 के बीच होगा, और इसका होगा -π/2 सॉरी, इसका होगा 0 से π तक होगा। फिर से 10 का होगा -∞ से +∞ होगा, इसका हो जाएगा -π/2 से +π/2 होगा। इस प्रकार कोट का हो जाएगा -∞ से +∞ x इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कोट हो जाएगा 0 से इतना, 0 से π के बीच में होगा, और यहाँ पर ठीक। उसके बाद आएगा यहाँ पर सेक होगा x <-1 या x > 1। इसका हो जाएगा रेंज हो जाएगा 0 से π तक हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर y ≠ y/2, x बराबर y/2। उसके बाद यहाँ पर आएगा कोसेक के, यहाँ आ जाएगा इतना x -1 या x >
1 होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर -π/2 इक्वल टू हो जाएगा π/2 और y डन ऑफ नॉट इक्वल टू 0 होगा। वीडियो करना हाँ सर, हाँ यहाँ देखिए फलन डोमेन रेंज, यहाँ पर वायर और साइन इनवर्स है, इसका होगा डोमेन होगा -1 से +1 होगा, इसका रेंज होगा -π/2 से +π/2 होगा। साइन, टेन और कोसेक दोनों का रेंज सेम होगा, लेकिन y डन नॉट इक्वल टू 0 होगा कोसेक में। अब चलते हैं हम यहाँ पर कोस के बाद कोट सेक का रेंज 0 से पाई होगा और इसका 0 से पाई होगा और सेक का 0 से पाई होगा, लेकिन y डन नॉट इक्वल टू π/2 होगा। यहाँ पर साइन इनवर्स कोस इनवर्स का डोमेन होगा -1 से +1 होगा, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का डोमेन होगा -∞ प्लस इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पर सेक और कोसेक का होगा डोमेन x रिलेशन इक्वल टू -1 या s फिर इक्वल टू +1 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी चलते हैं ना। अब मानी कि प्रॉपर्टीज 1, ठीक, देखिए साइन इनवर्स साइन x बराबर x होगा। उसके बाद कोस इनवर्स कोस x बराबर x होगा। टेन इनवर्स टेन x बराबर x होगा। कोट इनवर्स कोट x बराबर x होगा। सेक इनवर्स सेक x बराबर x होगा। कोसेक इनवर्स बराबर कोसेक x बराबर कोसेक x होगा। यह दोस्त मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। चलते यहाँ पर हम सेकेंड प्रॉपर्टीज पर। यह इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है और आप लोग से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है साइन इनवर्स -x बराबर होगा -साइन इनवर्स x। इसके बाद कोस इनवर्स -x होगा पाई माइनस कोसेक इनवर्स x होगा। टेन इनवर्स -x बराबर -टेन इनवर्स x होगा। कोट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स होगा। और यहाँ पर सेक इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स बराबर यहाँ होगा पाई माइनस सेक इनवर्स। और कोसेक इनवर्स -x बराबर होगा माइनस कोसेक इनवर्स x। यानी कि दोस्त यहाँ पर हमें कहना चाहते हैं कि साइन और टेन और सेक पाई लगा दीजिएगा, मन लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, और कोट और सेक में पाई माइनस। क्या सूत्र याद हुआ आपको? साइन इनवर्स -x, एक सेकेंड, यहाँ पर साइन इनवर्स -x बराबर -साइन इनवर्स x, और टेन इनवर्स -x बराबर होगा -टेन इनवर्स, और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स हो जाएगा, सॉरी, कोसेक इनवर्स -x हो जाएगा -कोसेक इनवर्स x। परंतु यहाँ पर कोस इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x और सेक इनवर्स -x में हमें पाई माइनस लगेगा। यही मेरा दोस्त प्रॉपर्टी। जैसी प्रॉपर्टी पर मेरा दोस्त एनसीईआरटी का जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चैप्टर होगा 2.1 इसी पर प्रॉपर्टीज पर खत्म होगा। फिर से ज़्यादा देख लेते हैं भाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी यह कहता है कि
साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है, कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स होता है, सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज काफ़ी वीवीआईपी है दोस्त, इसे याद कर लेना। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर एक ट्रिक बता दूँ, ट्रिक TRIC के ट्रिक। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। इसमें दोस्त लगाना, खाली लगाना माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसमें होगा टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसमें होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, परंतु इसी में होगा कोस माइनस एक्स, उसके बाद कोट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स में होगा। इसमें दोस्त पाई लगा देना, पाई लगा के माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स, फिर पाई माइनस कोट इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा। दोस्त ये सेकेंड प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब चलते हैं हम क्लास 12 के जो एनसीईआरटी बुक है उनके हम टाइप को क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली, टू पॉइंट 1। देखिए मेरे पास बुक एनसीईआरटी के है, देखिए इसे हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि साइन इनवर्स -1/2 बनाइए, इसको क्या होगा। देखिए हम जानते हैं प्रॉपर्टीज में कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है भाई। देखिए यहाँ पर लिखिए इसका क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, इसका होगा माइनस साइन इनवर्स भाई। एक भाई से जो क्या भाई मेरा 1/2 है। आप जानते हैं कि किसका मान है 1/2 है, 1/2 भाई दोस्त मेरा 30 डिग्री का मान हुआ, 37 का मान हुआ, 37 और रेडियन में क्या होगा, रेडियन में π/6 होगा। इसके बाद दोस्त π/6 आंसर होगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स -1/2। इसका भाई इस सूत्र फॉर्म में है। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, साइन इनवर्स भाई 1/2 है, इसीलिए ये 1/2 साइन किसका मान है दोस्त, तो यह 30 डिग्री का रेडियन में कितना होता है दोस्त, π/6 होता है, इसीलिए होगा -π/6 होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा भाई देखिए टेन इनवर्स -√3 है। आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस में खाली सिर्फ माइनस लगता है, तो हो जाएगा बाई टेन इनवर्स होगा माइनस टेन इनवर्स बाई से देगा क्या भाई √3 हो जाएगा। और यहाँ पर √3 किसका मान है, साइन साइड टेन साइड डिग्री का मान, और तो साइड डिग्री में क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन में भाई π/3 होता है, इसका होगा -π/3 आंसर होगा। चलते हैं भाई अब सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए कोसेक इनवर्स -1/2 इसका होगा दोस्त। अब जानते हैं कि साइन कोस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, यहाँ जानते हैं
कोस इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर पाई लगा देंगे माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो दोस्त मेरा पाई बराबर माइनस कोस इनवर्स एक्स जगह मेरा दोस्त क्या है, पाई बाय 2 है। तो यहाँ पर कोस यहाँ पर 1/2, तो 1/2 किसका मान होगा कोस में, तो कोस में चल जाएंगे आप, चल जाएंगे वहाँ पर √3 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान था, इसका मान दोस्त 30 डिग्री हो जाएगा। नहीं, इसका मान क्या हो जाएगा चेक कर लिया था, फिर देखिए बाय 30 डिग्री होता है इसका 1/√2, तो 3/2 कोस में पलटाइए, तो √3/2 1/√2। हाँ, इसका भाई 60 डिग्री मान होता है। ठीक, कोस 60 डिग्री का मान रिटर्न कितना होता है दोस्त, 60 डिग्री का मान कोस में क्या होता है, पाई/3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे पाई बराबर -3/2, इसमें घटाइए तो आंसर हो जाएगा पाई/2 पाई/3 इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अब लेते हैं कोसेक इनवर्स इसका 2 है। वहाँ पर पहले आपको सिखाए थे पहले कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा, इसी प्रकार इसमें होगा क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा कोस एक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोसेक इसका किसका मान हो गया 2, इसका हो गया 50 डिग्री मान हो गया। और 50 डिग्री हम क्या कहते हैं, पाई/4 कहते हैं। इसका बाद तो सही आंसर हुआ। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो 11th के हैं, बनाते हैं अभी जस्ट आपके सामने। 10 इनवर्स माइनस अपना +1 कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 होगा। इसको बनाइए, हम बनाते हैं अभी आपके सामने। देखिए, आप जानते हैं कि 10(1) का कितना मान आता है, यानी कि इसका होगा 50 डिग्री मान होगा, पाई/4 होगा रेडियन में, आप जानते हैं प्लस होगा। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एस का सूत्र क्या होता है दोस्त, कोसेक इनवर्स के, तो कोसेक इनवर्स माइनस एस का सूत्र क्या होगा दोस्त, पाई माइनस कोसेक इनवर्स होता है। यहाँ लगा देंगे माइनस पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स दोस्त में एक्स जगह में दोस्त क्या है 1/2 है। यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, सूत्र होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बार क्या होता है दोस्त, इसका होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। यहाँ लगा देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स जगह दोस्त क्या है 1/2 है। बनाते हैं, इसका होगा पाई/4 हो जाता है। इसके बाद इसका कितना मान हो गया दोस्त, इसका होगा 60 डिग्री मान हो गया, यहाँ होगा प्लस रेडियन में से किस कीजिए पाई/3 हो जाएगा दोस्त। उसके बाद यहाँ चलते हैं माइनस लगेगा यहाँ पे, या किसका मान होगा साइन में जो 1/2 होगा, 60 डिग्री मान क्या होगा रेडियन में, 30 डिग्री मान रेडियन क्या होगा दोस्त पाई/6 होगा। हाँ, माइनस पाई/2 6 हटाइए। यहाँ पर देखिए पाई/4, यहाँ होगा 3 पाई घटेगा, होगा 2 पाई/3 होगा दोस्त, यहाँ पर होगा पाई/6। इसका एलसीएम दोस्त क्या होगा देखते हैं, 12 होगा एलसीएम, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर चढ़ती है 12, 3 पाई होगा, प्लस यहाँ पे 3 चौके 12, यहाँ 8 पाई होगा दोस्त, यहाँ पर दोस्त 2 पाई होगा, तो 12 2 पाई होगा 6। तो इसके बाद यहाँ पर घटाइए, या 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, तो यहाँ होगा 9 पाई 12 होगा, काटिए 3 3 9 3 चौके 12 होगा दोस्त, 3 पाई/4 इसका आंसर होगा। इस बार दोस्त आप लोग का हम टाइप बता दिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो एनसीईआरटी के बुक है जो आप 2.1 को आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।